हाय गाइज, सिक्योर योर हैक्स के बग बाउंटी कोर्स में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो है जो कि प्योरली फोकस्ड होगा पेलोड्स पे, और वो भी हम एक्सेसेस के पेलोड्स में आज के वीडियो में ज़्यादा बातें करेंगे। ये एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ एक्सेसेस बग पढ़ने से पहले ये एक तरह का प्री रिक्विजिट वीडियो है जो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता है पेलोड क्या है, पेलोड क्या नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। और जो बेसिक से कोर्स एकदम पढ़ रहे हैं, लाइक जिनको कुछ भी नहीं पता है हैकिंग के बारे में, उनके लिए ये थोड़ा इसेंशियल हो जाएगा ये वीडियो, जो कि थोड़ा सा समझेंगे कि जावा स्क्रिप्ट वर्क कैसे कर सकता है। HTML, जैसे हमने HTML इंजेक्शन के वीडियो में देखा होगा कि HTML इंजेक्शन में HTML पेलोड्स कैसे काम करते हैं, और पेलोड एक्चुअली में मतलब क्या है भैया। इसका पेलोड हम हर जगह करने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका इंग्लिश डेफिनेशन अगर हम पेलोड सिक्योरिटी में बात करें, ठीक है, तो सिंपली यही होता है कि पेलोड एक तरह का पैकेट है, और हम कह सकते हैं डाटा ट्रांसमिशन यूनिट, जिसको हम भेजते हैं, और इसका बस एक ही काम होता है डैमेज करना। ठीक है, ये बेसिकली मिलिट्री वर्ड टाइप का है। जैसे मिलिट्री में बम वम कहीं चार्ज सेट करके आ गए, जैसे C4 बम है, वो अगर हम कहीं सेट करके आ गए तो हम बोलते हैं कि हाँ पेलोड हमने सेट कर दिया है। और जब बम फूटता है तो बोलते हैं पेलोड पेलोड एग्जीक्यूट हो गया। मतलब अगर लेमन टर्म में हम बात करें तो ठीक है, तो मिलिट्री से ही डिराइव हुआ है। ठीक है, क्योंकि हैकिंग का ओरिजिनेशन एक तरीके से मिलिट्री में ही पहले यूज होता था कि हाँ भैया कि काउंटर सर्वेलेंस में हमने इसका कुछ ना कुछ हैक कर लिया, कुछ ऐसा। तो पेलोड, जो टर्म पेलोड है, वो वहीं से डिराइव हुआ है। ठीक है, अब पेलोड को हम अगर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में नहीं बात करें तो इसको डेटा पेलोड भी बोल सकते हैं, जो एक दूसरे से जगह ट्रांसपोर्ट होता है। बट अगर इसको हम हैकिंग के टर्म में बात करें प्योरली एक पेलोड को, तो पेलोड बेसिकली कुछ भी है। मतलब एक क्राफ्टेड कोड का छोटा सा पीस ऑफ कोड है। बेसिकली जो पेलोड एक क्राफ्टेड छोटा सा पीस ऑफ कोड है, जिसको हम यूज करके वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक्सेसेस में बात करूँ, ठीक है, तो पेलोड जो मालिशियस फैक्टर अब बहुत कम है। ठीक है, उससे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेसेस एक मीडियम टायर बग है। ठीक है, और मैक्स टू मैक्स एक हाई टायर बग है। बट यही अगर हम RC पेलोड्स की बात करें, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग्स की, जिसमें हम डायरेक्ट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो उसमें पेलोड और भी ज़्यादा रोल निभाता है। ठीक है, तो उसमें उसमें लिटरली हम वो पेलोड अटैकर अपने विक्टिम को सेंड करता है, और विक्टिम उस पर क्लिक करता है या उसको रन करता है, तो उसका पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो बेसिकली पेलोड क्या है? पेलोड एक तरीके का मालिशियस कोड है जो हम क्राफ्ट करते हैं किसी भी बग को एक्सप्लॉइट करने के लिए, कभी भी कंप्रोमाइज करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे पेलोड मैंने बोला कि एक सिंपल सा क्राफ्ट कोड है। ठीक है, एक मालिशियस कोड है जो हम खुद से क्राफ्ट करते हैं, खुद से बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उसी तरह अगर जैसे बग अलग है, ठीक है, अगर बग एसक्यूएल इंजेक्शन, अभी आपको भले नहीं समझ में आया, लेकिन जब हम एसक्यूएल इंजेक्शन बग समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे हमें एसक्यूएल रिलेटेड पेलोड चाहिए। एसक्यूएल रिलेटेड पेलोड का मतलब एसक्यूएल एक तरह का डेटाबेस लैंग्वेज है। जैसे लैंग्वेज होता है ना, HTML एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसी तरह एसक्यूएल एक तरह का डेटाबेस लैंग्वेज है। डेटाबेस मतलब उसके अंदर डेटाबेस इंसर्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो इन सबको एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू डालते हैं। सिंपली नो एसक्यूएल भी एक तरह का MongoDB एक डेटाबेस टाइप होता है। जैसे एसक्यूएल एक डेटाबेस टाइप है, MS SQL MySQL, उसी तरह MongoDB भी एक तरह का डेटाबेस टाइप होता है, और उसमें हम नो एसक्यूएल यूज करके डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें उससे रिलेटेड पेलोड चाहिए होंगे जब हम ये वाले बग एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, अब बात होती है एक्सेसेस। तो एक्सेसेस होता क्या है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं सिंपली बता देता हूँ कि एक्सेसेस में सबसे ज़्यादा एक ही तरह का यूज होता है, एक ही कोड बेस को हम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, जो जावा स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, जो कि जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, HTML और जावा स्क्रिप्ट बेसिकली हम एक्सप्लॉइट करते हैं एक्सेसेस में। तो अभी जो हम इस वीडियो को जब आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हम HTML कोडिंग तो हमने पढ़ लिया है, बेसिक HTML इंजेक्शन में। तो हम जावा स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा और जानेंगे कि वो हम
एक बार एक्सेसेस जब हम पढ़े तो हम इजीली उसे समझ सके, ठीक है गाइस। अब जैसा मैंने बात किया आरसी या पाइथन मिस स्पेल्ड है गाइस, ठीक है। तो आरसी, जैसे आरसी का मतलब होता है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ये भी आप आगे पढ़ेंगे कोर्स में। अब वहाँ क्या है कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में अगर जो सर्वर है वो पाइथन बेस्ड सर्वर है, तो इसमें हमें पाइथन वाले कोड चाहिए होंगे, ठीक है। अगर जावा बेस्ड सर्वर है तो हमें जावा वाले कोड चाहिए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग लैंग्वेज के पेलोड क्राफ्ट करने पड़ते हैं। तो क्या मतलब हमें इसका इसका मतलब बहुत लोग मेरे से ये भी पूछते हैं इसका क्या मतलब है कि हमें सारे कोडिंग लैंग्वेज आने चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपको सारी कोडिंग लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए आपको, लेकिन एटलीस्ट एक कोडिंग लैंग्वेज का इतना बेसिक आना चाहिए कि उसमें आप कुछ हद तक कोड लिख लो, ठीक है। क्योंकि जब भी कोडिंग में क्या होता है ना कि लॉजिक सेम होता है, बस सिंटैक्स अलग हो जाता है। अब जैसे अगर मेरे को पाइथन में आता है ना आरसी का पेलोड लिखने, तो मैं इजीली उस वही टेक्नोलॉजी वही चीज़ को यूज करके, ठीक है, जावा का इंटरनेट में से सिंटैक्स सीख के मैं तुरंत लिख लूँगा, ठीक है। तो इतना तो आपको खुद से सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगर मैं इंटरनेट पे भी सर्च करूँ तो आप देखोगे यही लिखा रहेगा अ पीस ऑफ मालिशियस कोड। एक तरह का मालिशियस कोड है जो कि डिज़ाइंड है एग्जीक्यूट को, इसको मतलब वो एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो वो पेलोड हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं पेलोड इन एक्सेसेस, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट था एक्सेसेस से रिलेटेड पेलोड पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं तो ये सजेस्ट आपको नहीं करता हूँ कि आप हर चीज़ में जाओ और थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है। मैं आपको अभी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, जैसे अगर मैं जाऊँ जावा स्क्रिप्ट या फिर मैं कुछ भी कर लेता हूँ, जैसे जावा स्क्रिप्ट एक कंपाइलर या फिर कोई भी आप जावा स्क्रिप्ट कंपाइलर, मतलब कुछ भी कर लो जिसमें हमें थोड़ा सा, जैसे ये अपने कोड पे हम कर लेते हैं, ठीक है। इस पे जैसे गए या फिर ये जावा स्क्रिप्ट ऑनलाइन ही देते हैं, सबसे बेस्ट ये है। आप इस पे भी जैसे अपना पेमेंट कोई क्राफ्ट करना चाहो, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पहले समझाता हूँ, ठीक है, कि ये क्या है। जैसा कि मैंने पिछले भी उसमें बताया था HTML इंजेक्शन में, ये HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये इसको स्टार्ट करता है, जैसा कि एक्सेसेस में आप आगे जाके पढ़ेंगे वो क्लाइंट साइट है, तो हमेशा वो HTML पेज में ही होता है, ठीक है। तो HTML यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि HTML पेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फिर ये बॉडी, बॉडी मतलब उसके अंदर जितना भी कंटेंट रहेगा बॉडी टैग के अंदर रहता है, ठीक है। लेकिन क्या हमें इन सब टैग से ज़्यादा मतलब नहीं, हमें जो सबसे ज़्यादा मतलब होता है एक्सेसेस में वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या है, ठीक है। जैसा कि हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर देख सकते हैं, ये हो गया अपना जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब जैसे अगर मैं ये कोड रन कराऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है x=5, अगर मैं इस थोड़ा सा स्क्रीन पे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे x=5 है, यानी x वेरिएबल का वैल्यू 5 है, y वेरिएबल का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो z का वैल्यू के जो भी हो गया कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे z का वैल्यू x+y मतलब 11 हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे ये कोड क्या है भाई, ये कोड क्या है, ठीक है। तो अब इसको क्या कहते हैं, इसको क्लास कहते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, मैं इससे क्या करूँगा, मतलब ये गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, अगर हम आप इसको इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आप जानोगे कि अगर कोई HTML टैग है, जैसे यहाँ पे ये HTML टैग है, ठीक है। अब इसमें मेरे को जावा स्क्रिप्ट अप्लाई करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं इस तरीके से करूँगा कि इसकी जो आईडी की वैल्यू वो यहाँ पे डालूंगा, और इसके जैसे यहाँ पे इसके बीच में क्या लिखा हुआ आएगा ये मैं .inner.html से डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ जेड इज डॉट। अगर मैं इसका सोर्स कोड अब दिखाऊंगा आपको, तो आप देखोगे ये जो पी टैग है ना, इसको पैराग्राफ टैग बोलते हैं। ये पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा होगा, देखो मैंने बोला था ना कि ये पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ना, id इज इक्वल टू डेमो द वैल्यू ऑफ जेड इज 11, ठीक है। अब inner.html क्या है, ये एक तरह का डॉम सिंक है, ये भी आप आगे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ अलग डाल दूँ, जैसे अगर मैं यहीं पे कुछ test1 test2, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँ
तो आप देखो कि ये दोनों भी ऐड हो गया, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऐड हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती है। अगर मैं यहाँ पे कुछ कुछ चेंज करूँ, जैसे अगर मेरे को ये हेडिंग में डालना है कुछ अलग चीज़, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ID इज इक्वल्स टू टेस्ट, ठीक है। अब माई हेडिंग भी रहने दो एक बार, अब दोनों चीज़ ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ टेस्ट, ठीक है, और यहाँ हम करेंगे न्यू हेडिंग। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब आप देखो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो माई हेडिंग था रहने के बावजूद भी ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। इनर डॉट HTML का मतलब होता है इस टैग के अंदर अब जो वैल्यू आने वाली है वो यहाँ पे जो मेंशन्ड है वो रहेगी, ना कि ये रहेगी। तो ये बेसिक तरीका हो गया जावा स्क्रिप्ट का, ये जावा स्क्रिप्ट हो गया। अब जैसे जावा स्क्रिप्ट का हम पेलोड देखेंगे, ठीक है, तो जो सबसे पहला पेलोड लोग यूज करते हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ। स्क्रिप्ट अलर्ट वन स्केल। तो ये एक्सेसेस का सबसे बड़ा लेगेसी पेलोड होता है, ये स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट। अब लोग पूछेंगे यहाँ पे अलर्ट क्या है, ठीक है, तो अलर्ट कुछ नहीं है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे इसको पूरा रिमूव कर दूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, ये जो पॉपअप देख रहे हैं ना आप, ये बस ये एक मैसेज शो करने का तरीका है। जैसा कि मैंने बोला कि हम प्रूव कैसे करेंगे, अगर हमने एक्सेसेस किसी किसी प्लेटफॉर्म में फाइंड भी कर लिया तो हमें ज़्यादा राइट्स नहीं होता है कि हम एप्लीकेशन में चेंजेस करें, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अलर्ट पॉपअप कराते हैं, जैसे यहाँ पे 1, ठीक है, तो यहीं पे मैं ये भी करा सकता हूँ, ठीक है, अलर्ट हैक्ड, या फिर हम थोड़ा सिक्योरिटी रिसर्चर है तो सिक्योर योर फैक्ट्स, ठीक है। आप देखोगे तो ये बस बेसिकली अलर्ट जो है एक तरह का हम कह सकते हैं मैसेज पॉपअप कराने का तरीका और कुछ भी नहीं है। और ये बस इतना ही इंडिकेट करता है कि हाँ अलर्ट पॉपअप हो जा रहा है, मतलब जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो पा रहा है, दैट्स इट, ठीक है। इसीलिए हम लोग अलर्ट हर जगह, हम लोग हमेशा एक्सेसेस में आप जब भी देखोगे ना तो हम अलर्ट पॉपअप कराने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट इंजेक्शन है, यहाँ आप सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो बेसिक तरीका, हम एक्सरसाइज में आप आगे जाके सीखोगे हम अकाउंट टेक ओवर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी कंपनी आपको वो बोलती कि करो मत, आप एक्सरसाइज प्रूव करने के लिए बस हमें एक ये अलर्ट पॉपअप दिखा दो या फिर किसी इस तरह का मैसेज दिखा दो, ठीक है। तो हम इसीलिए अलर्ट या फिर प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं। और ये इसका सिंटैक्स हो गया, अगर इसके अंदर नंबर डालना है तो आप 1 डाल दो, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला कि अब एक्सरसाइज में आप लोग सीखोगे कि मतलब जो जो पॉपअप जैसे अकाउंट टेक ओवर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन पर्सनालिटी है ये कि हमें बस यही करना है कि हमें अलर्ट पॉपअप कराना है, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट यही रहेगा कि हम अलर्ट पॉपअप करा सके, मैसेज पॉपअप करा सके, ठीक है। आप आगे और भी तरह से जाके सीखोगे कि इस पेलोड को हम और कैसे कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कैसे हो सकता है, बाईपास कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं और बेसिकली आपको तरह तरह के अभी सिंटेक्स बताने वाला हूँ कि आप इन पेलोड से प्ले करके आप कुछ अच्छा कैसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले जो टॉप 10 एक्सेस पेलोड है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से नहीं बताऊँगा, मैं आपको सबसे बेस्ट ऑसम एक्सेस ये सोमदेव करके कोई बंदे हैं, ठीक है, उन्होंने ये पूरा गिटअप क्रिएट किया हुआ है और इन्होंने बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले चीज़ें बताता हूँ कि एक पेलोड में होता क्या क्या है, ठीक है। तो एक नॉर्मल, अब ये क्या है, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर है, ठीक है। अगर मैं स्क्रिप्ट टैग हटा दूँ तब हम कैसे जावा स्क्रिप्ट एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो हम इसके थ्रू ये कर सकते हैं, जैसे ना ये सब क्या हो गया इवेंट हैंडलर। तो इवेंट हैंडलर क्या होता है, अगर आप इवेंट हैंडलर पढ़ोगे क्या होता है, इवेंट हैंडलर के अंदर जावा स्क्रिप्ट हम डाल सकते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, हमें अगर इस टैग के अंदर कुछ कराना था, ठीक है, अगर हमें इस टैग के अंदर कोई जावा स्क्रिप्ट डालना था तो हमें पहले स्क्रिप्ट के अंदर डिक्लेयर करना था, ठीक है।
लेकिन अगर हम कोई अगर यहाँ पे डाल दें, ठीक है, जैसे अगर हम कुछ ऐसा करें, जैसे हम ये बटन टैग बना दें, ठीक है, बटन टैग, ठीक है। अब ऑन क्लिक एक तरह का हैंडलर है जो जब हम इसको क्लिक करेंगे तभी एक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। हम बटन को क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है, इसको भी रिमूव कर देंगे। अब क्या है कि अब मैं ये अलर्ट पॉपअप तब कराना चाहूँगा जब कोई मेरे बटन पे क्लिक करे, ठीक है। अब यहाँ पे DSDZ नाम का बटन आ गया। अब आप देखोगे ये इवेंट हैंडलर, अब हम दो तरीके से कर सकते थे, एक स्क्रिप्ट वाला पेलोड भी डाल सकते थे और एक ऑन क्लिक के थ्रू भी, ठीक है। तो इवेंट हैंडलर ये होता है कि अगर हमें कोई भी HTML टैग, जैसे स्क्रिप्ट भी एक HTML टैग है और उसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट डालते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जैसे बटन एक HTML टैग है, अगर उसके अंदर में ऐसे हमें जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है तो उसका पहला और आखिरी तरीका होता है इवेंट हैंडलर, ठीक है। तो अभी हम वही सीखेंगे, डिफरेंट इवेंट हैंडलर क्या होते हैं, ठीक है। और जैसा कि अलर्ट हो गया, अब जैसे अलर्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ मैं 3 चीज़ और बताऊंगा, ठीक है, नोटपैड पे जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे पहले आपको सीखना होगा कि अलर्ट का रिप्लेसमेंट क्या है, ठीक है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे भी जाओगे तो ये इन्होंने भी लिख रखा होगा, ठीक है, सारे भी जो भी एक्सेस पास वाले होते हैं। जैसे जैसे अलर्ट क्या है कि अलर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, तो ये ईजिली डिटेक्ट हो जाता है। अब मैसेज देने का और भी तरीका हो सकता है, अलग अलग तरह के बॉक्स हो सकते हैं। तो जैसे एक अलर्ट हो गया, ठीक है, एक होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है, एक होता है कन्फर्म, ठीक है, और आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है वो है प्रिंट, और ये सबसे लेस डिटेक्टेबल है। मैं चारों आपको यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। अलर्ट में आप देख रहे हो किस तरह का बॉक्स आ रहा है, टैब के ऊपर से आ रहा है, ठीक है। प्रॉम्प्ट में क्या होता है, एक वेट, प्रॉम्प्ट में भी सेम तरह का बॉक्स है, ठीक है, लेकिन क्या ये सेम तरह का बॉक्स, अगर हम इसमें जाएं तब भी क्या ये सेम तरह का बॉक्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ रन, मैं यहाँ से कोड लूँगा पूरा और फायरफॉक्स में डालूंगा। और आप ये भी जान लो कि सारे ब्राउजर अलग अलग बिहेव करते हैं, ठीक है। अब आप फायरफॉक्स में ये नहीं देख सकते हो, प्रॉम्प्ट के अलर्ट में यहाँ पे एक इनपुट सा भी आ रहा है जिसमें आप डाल भी सकते हो कुछ, ठीक है। अब यही अलर्ट का जो मैसेज बॉक्स है ये अलग तरह का रहता है, ठीक है। अलर्ट का मैसेज बॉक्स में बस ऐसा रहेगा, जैसे मैं अलर्ट 1 2 3 4 डालूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे लिखा हुआ एक मैसेज शो कर देगा, ठीक है। लेकिन अब मैं प्रॉम्प्ट का डालता हूँ, ठीक है, प्रॉम्प्ट में देखो मैसेज बॉक्स तो शो करा है लेकिन यहाँ पे कुछ इंट्री करने के लिए भी दे रहा है, तो एक अलग तरह का मैसेज बॉक्स है जिसको हम, बट हमें तो बस यही शो करना है ना कि मैसेज बॉक्स है, तो हम किसी भी तरह का मैसेज बॉक्स शो कर दें। अब मैं यहीं पे कन्फर्म डालता हूँ, अब ये एक अलग तरह का मैसेज बॉक्स है कन्फर्म। आप देखो कि इसका भी, ये भी मैसेज बॉक्स एक अलग तरह का है, ये भी दूसरे ब्राउजर में थोड़ा और डिफरेंट बिहेव करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कन्फर्म के अंदर शायद डॉक्यूमेंट डॉट कुकी डालूँ, ठीक है, कुकी आ जा रहा है, ठीक है, तो हम इससे कुकी भी देख सकते हैं। अब ये आप बोलोगे कहाँ लिखा, तो आपको ये इंटरनेट में सर्च करना पड़ेगा कि इसके अंदर अगर कुकी देखना है तो कैसे देखना है। अगर जैसे डोमेन देखना है, ठीक है, डोमेन मतलब इसका URL कि किस URL पे ये है, ठीक है, तो आप देखोगे www.3school.com, ठीक है। इसी तरह हम और भी चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है। अब मैंने जो बोला कि आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है और सबसे नेक्स्ट डिटेक्टेबल है आज के टाइम पे वो है प्रिंट, ठीक है। अब मैं प्रिंट दिखाऊँ, ठीक है, प्रिंट क्या करेगा, जो भी इस पेज पर लिखा रहेगा ना उसको प्रिंट करने के लिए ऐसे ओपन कर देगा। लेकिन ये भी एक तरह का मैसेज बॉक्स हो गया अपने लिए कि भैया मैसेज दिखा रहे हैं, ठीक है, बट ये बहुत लेस लोग यूज करते हैं। मोस्टली लोग एक्सेस प्रूव करने के लिए, ज़्यादा इम्पैक्ट प्रूव करने के लिए यही 3 को शो करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो था कि जो मैसेज बॉक्स है उसका था कि जावा स्क्रिप्ट में मैसेज बॉक्स के लिए डिफरेंट टाइप्स थे। आप सोमदेव वाले में आके देख सकते हो, कन्फर्म को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब इसको और आप क्राफ्ट करना चाहते हो तो ये डॉट मैप के अंदर आप यहाँ पे अलर्ट डाल दो, ठीक है। अब इसी तरह आपको मैं थोड़े एडवांस पेलोड दिखाता हूँ, ठीक है। अभी तक हमने देखा बटन आ के अंदर, ठीक है। अब हमें जैसे मैं पेलोड दिखाता हूँ एक IMG वाला, IMG
SRCX ऑन एरर। अब ये जो एक पेलोड है ये बहुत फेमस पेलोड है, ठीक है। इसमें क्या है, IMG एक इमेज टैग है, SRC भी एक एट्रीब्यूट है और ऑन एरर भी एट्रीब्यूट है। लेकिन ऑन एरर एट्रीब्यूट में हम जावास्क्रिप्ट डाल सकते हैं और SRC में हम कोई भी इमेज है तो इमेज का लोकेशन तो चाहिए होगा ना। अगर हमें कोई यहाँ पे इमेज प्रिंट करवाना है तो उसका इमेज, तो SRCX डाला मतलब हमने गलत लोकेशन डाल दिया, ठीक है। तो अगर मैं गलत लोकेशन डाल रहा हूँ तो इस टैग के अंदर एरर आ जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, IMG एक टैग और SRC कोई भी इमेज डालना है तो उसका लोकेशन है, लेकिन जब मैं उसका लोकेशन गलत डाल रहा हूँ तो यहाँ पे एक एरर आना चाहिए। यस, इसमें एक एरर आएगा और जब एक एरर आएगा मैंने कर दिया कि ऑन एरर अलर्ट, ठीक है। तो अगर आप रन करोगे तो देखो यहाँ पे अलर्ट पॉपअप आ रहा है अपना ऊपर में। जैसे अगर मैं ओके करके और ये अपना IMG टैग आ गया, आपको अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो एक्स ऑन एरर अलर्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा भी लिख दूँ, ठीक है, तो आप देखोगे सेम चीज ऊपर में आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा हैंडलर किस टैग के साथ करना है, तो आप इसके लिए पोर्ट्स फिगर चीट सीट में जा सकते हो, पोर्ट्स फिगर। और ये मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली बस XSS पेलोड है। हम अलग अलग तरह का पेलोड जैसे SQL के पेलोड SQL में सीखेंगे, हर जगह अपना अलग अलग सीखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर कोई भी टैग जाके चुनोगे, जैसे अगर मैं div टैग सुनता हूँ तो div भी एक HTML टैग है, ठीक है। या फिर div टैग भी छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे चुनते हैं H2 टैग, ठीक है। चलो, तो H टैग जितने भी होते हैं ना तो वो सारे H1 H2 सब एक में आ जाते हैं, ठीक है। तो H2 टैग या फिर आप बॉडी टैग चुन सकते हो, सबसे बेस्ट बॉडी टैग, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे H1 H2 सब में सेम काम होगा। आप जब H1 यहाँ पे सर्च किया तो आप देखोगे जितने पेलोड है सब H1 वाले यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हम जैसा बॉडी टैग में चलते हैं, ठीक है। बॉडी टैग, हमने बॉडी टैग सेलेक्ट किया। अब ये देखोगे अलग अलग इवेंट हैंडलर है। अब जैसे इसमें आप पूछोगे कि ऑन क्लिक पे, तो आपने बोला ऐसे क्लिक करो, तो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, इवेंट दैट डू नॉट रिक्वायर यूजर इंटरेक्शन, ये वो वाले हैं जिसमें यूजर इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो यूजर इंटरेक्शन का मतलब क्या, जैसे ही हमने रन किया रन हो गया। लेकिन जैसा कि हमने बटन वाले पे देखा था, हमने कहीं क्लिक करना पड़ा, कहीं ड्रैग करना पड़ा, किसी को कॉपी पेस्ट करना पड़ा, तो उसमें होता है यूजर इंटरैक्शन, ठीक है। तो जैसे अगर आप ये देखोगे ये वाला है, अब ये क्या है, फायर्स बिफोर पेज इज प्रिंटेड, ठीक है। अगर मैं इसको जाऊँ, ये सब बहुत ओल्ड पेलोड है, ठीक है। तो ये देखो ये फायर हो गया यहाँ पे क्योंकि console.log हुआ था, ये बाहर हो जाएगा इस पेज को प्रिंट होने से पहले, फायर हो रहा है ये, ठीक है। अब अगर हम ये वाला देखें, ठीक है, अब यहाँ फायर्स व्हेन द रिसोर्स फेल्स टू लोड्स और कॉजेज एन एरर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑन एरर पे है, ठीक है। मतलब अगर बॉडी टैग में कोई एरर आएगा तब एग्जीक्यूट होगा, या फिर जब ये बॉडी टैग लोड होने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो ऑन लोड मतलब लोड होना होता है, ठीक है। तो इसी तरह अब जैसे फोकस है, अगर आप देखोगे अब ये टैग सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। कैसे, अगर मैं यहाँ से X हटा दूँ पहले, ठीक है, और मैं इस पे जाऊँ, अगर आप देखोगे हमारा पेलोड है बॉडी टैग IDX क्या हो रहा है कि बस जैसा हमने डेमो में देखा था ना, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लाने के लिए, ठीक है। टैब इंडेक्स 1, टैब इंडेक्स क्या है कि जब हम टैब बटन दबाएंगे तो ये सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए। मतलब टैब हम पहला बार दबाएंगे तो इस बॉडी टैग को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमने टैब बटन पहला बार दबाया तो हम इस बॉडी टैग पे आ जाएंगे, ठीक है। और ऑन फोकस, जब भी इस टैग के ऊपर हम आएंगे, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ना कि जब भी इस टैग सब मतलब जब भी ये कोड यहाँ से, जैसे ये पहले HTML वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा फिर ये एग्जीक्यूट होगा, तभी तो ये बॉडी वाले पार्ट पे आएगा। तो जैसे ही ये बॉडी वाले पार्ट पे आएगा तो ऑन फोकस होके अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर मैं जैसे कि पहले आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे अभी हमने ऐसे किया तो कोई अलर्ट पॉपअप नहीं आया, ठीक है। अब मैं टैब बटन दबा रहा हूँ जो आपको दिख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट हो जा रहा है, ठीक है, टैब बटन दबाने से, टैब इंडेक्स ऐसा कुछ दबाने से, ठीक है। क्यों, क्योंकि टैब इंडेक्स इसका 1 था। दूसरा तरीका क्या है,
कि यहाँ पे मैंने जो आईडी थी, यहाँ पे जो आईडी थी वो एक्स है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम हैज टैग एक्स कर दें, ठीक है, तो अगर डायरेक्ट में डाल रहा कोई अलर्ट पॉपअप नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने हैश टैग एक्स डाल दिया, क्योंकि आईडी की वैल्यू एक्स थी, तो यहाँ पे अलर्ट पॉपअप हो जाना चाहिए। जैसे अभी वो, अब ये हैश टैग क्या है ना कि जल्दी लेता नहीं है, इसीलिए अब जैसे मैं यहाँ से डायरेक्ट अगर होके जाऊँ तो वो तुरंत ले लेगा, मतलब तुरंत जावा स्क्रिप्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ऑन फोकस इन भी सेम तरीके से काम करता है, ठीक है। ऑन लोड मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आते हैं वो वाले टैग पे जो कि थोड़ा सा यूजर इंटरेक्शन रिक्वायर करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे यूजर इंटरेक्शन कैसे रिक्वायर हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मैं ऑन इस पे जाता हूँ, ऑन क्लिक, सबसे पहले जो मैं बताया था, आप इस पर क्लिक करो अलर्ट पॉपअप होगा, क्योंकि ऑन क्लिक का ही मतलब होता है क्लिक करना। और आप जानोगे कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आपको थोड़ा सा और जानना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, तो ऑब्वियसली आप जाके और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो कि अब जैसे यहाँ पे स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बॉडी टैग के अंदर है वो डिस्प्ले होना चाहिए था। अगर मैं यहीं पे डिस्प्ले ब्लॉक के जगह डिस्प्ले हिडन कर देता तो डिस्प्ले ही नहीं होता, तो हम उस पर क्लिक भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और आप जाके पढ़ सकते हो। मैं कुछ और आपको दिखा देता हूँ, जैसे ऑन कॉपी हो गया, ऑन कट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं ऑन कॉपी की बात करूँ, आप इस पे जाओ, कॉपी करो, आपका अलर्ट पॉपअप आएगा। ऑन कट इस पे जाओ, कंट्रोल एक्स करो, ऑन कट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस पे जाते हो, ठीक है, तो आपको डबल क्लिक करना होगा। तो ये जो चीट सीट है ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी पेलोड्स को समझने के लिए। और यही है जो बेसिक था एक्सेसिस पेलोड का हमारा। इसके बाद इससे जो ज़्यादा डिटेल वाले हम पेलोड देखेंगे वो हम ईजिली अपने एक्सेसिस में आने वाले वीडियो में देखना चाहते हैं। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले बस मैं आपको एक्सेसिस के लिए थोड़ा और मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप एक्सेसिस बग इम्पॉर्टेंट क्यों है और हम इतना फोकस क्यों करते हैं, ठीक है। तो आप HackerOne पे एक्सेसिस के वो देखो, HackerOne एक्सेसिस बाउंटीज, या आप टॉप बाउंटीज देखो, ठीक है। तो अगर आप एक्सेसिस के बाउंटीज देखोगे तो आप देखोगे हजारों डॉलर, मतलब मैं खुद अभी तक, मतलब जो हमारे टीचर है जो हम कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने भी मोर देन 20 के डॉलर से ज़्यादा बाउंटी सिर्फ एक्सेसिस पे अचीव कर दी है, ठीक है। जैसे आप देखोगे, आप सिंपली ये पेलोड डाल के और एक्सेसिस एक सबसे सिंपल बाउंटी, बस इसका बाईपास हल्का टफ रहता है, ठीक है। तो आप इसका कोशिश करना कि आप और आराम से समझ सको, थोड़ा आप अगर खुद का टाइम और देने का कोशिश करना, ठीक है, कि आप जावा स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा और रिसर्च करो। आप देख सकते हैं बाउंटी कितने हाई रहते हैं, $700, ठीक है। बाकी हम ये सब रिपोर्ट जो है ना, ये आने वाले जो वीडियो जो है बेसिकली एक्सेसिस पे, हम उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कि ये वीडियोज क्या है, हम आपको जैसे आप लोग का अगर गेम फेवरेट पबजी होगा तो आप देख सकते हो कि किसी हैकर ने, मतलब ये बंदा अपना जो है, इन्होंने फैबियो ने, और इस पर भी फाइंड कर रखा है, पबजी पे भी पूरा का पूरा बेसिकली हैक फाइंड कर रखा है, ठीक है। और आप देखोगे इसमें बाउंटीज दिया हुआ नहीं है, अदरवाइज ये काफ़ी अच्छा बाउंटी होता। जैसे आप ट्विटर पे देख लो, ऑलरेडी मैंने शो कर दिया, ठीक है। आप इसी तरह देख लो starbucks.com, जो, ठीक है, $375, ठीक है, $500 आपको एक्सेस का बाउंटी एवरेज 500 to 1500 ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक बहुत ईजी बग जो है आपको सजेस्ट करूँगा, आप आगे जाके बढ़े। सो थैंक यू गाइस, यही था एक सबसे जो स्टार्ट वाला जो हमारा वीडियो था, एक्सेसेस का प्री रिक्विजिट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सेसेस पार्ट 1 के साथ, इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सेसेस के बारे में डीप में। और आई होप ये वीडियो आपको सबको समझ में आया हो।